इंडियन साड़ियाँ और इंडियन लहंगों पे हर पाकिस्तानी लड़की मरती है। तो आइए सबसे पहले हम आपको इंडियन साड़ियाँ और इंडियन लहंगे दिखाते हैं। तो इतने खूबसूरत लहंगे कहाँ से मंगवा लिया आपने? इंडिया से। इंडिया से। पाकिस्तान में कितनी डिमांड है इंडियन लहंगों की? काफ़ी अच्छी डिमांड है। हर दूसरा तीसरा कस्टमर जो स्पेशली लहंगे को चूज़ करता है, ठीक है, वो हमारे पास ही आता क्या है। नाम है आपका? अरफा। अरफा, यहाँ क्या लेने आई थी आप? अच्छा, यहाँ पे वैसे मैं बेसिकली लहंगे देखने आई थी, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ से एक दो बार शॉपिंग की हुई है। तो हम जैसे ड्रामाज और मूवीज़ में देखते हैं इंडियन, वहाँ के लहंगे देखते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ लाहौर में भी एक शॉप है जहाँ से हम इंडियन लहंगे खरीद सकते हैं। तो लेने में लहंगे आई थी, लेकिन मुझे साड़ियाँ पसंद आ गई तो मैं साड़ियाँ लेके जा रही हूँ। लेने लहंगा आई थी, पसंद साड़ी आ गई आपको, तो ऐसा कर लेती ना, एक साड़ी ले लेती, एक लहंगा ले लेती, दोनों शौक पूरे हो जाते। हाँ, लहंगा भी लेके जाऊँगी नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह। सही। अच्छा, कैसा लगा काम, कैसा लगा? बड़ा यूनिक काम मुझे नज़र आया आज लहंगों में। आपको कैसा लगा? आपकी राय जानना चाहती हूँ। अच्छा, एक तो वाकई इनका काम यूनिक होता है, इस तरह के स्टाइल नहीं मिलते हैं बाहर आप जाएं तो, यही शॉप है यहाँ पे इनकी। और दूसरा, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिक होते हैं और मतलब सही रहते हैं विद टाइम। पाकिस्तानी लड़कियों को खासकर इंडिया की साड़ी और लहंगे बहुत पसंद होते हैं, और आप भी खास इसी के लिए आई थी कि आपको या तो साड़ी लेकर जाएंगी या लहंगा लेकर जाएंगी। पसंद आपको दोनों आए, लेके आप साड़ी जा रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि साड़ी किस फंक्शन के लिए खरीदी आपने? साड़ी मैंने वलीमे के लिए लिया है। किसके वलीमे के लिए? मेरी बहन का वलीमा है, उसके लिए मैंने लिया है। सही। तो आपने पाकिस्तानी कपड़े को क्यों प्रेफर नहीं किया? बस वो हर फंक्शन पे हम वही पहनते हैं, तो इस बार थोड़ा चेंज चाहिए था, तो इसलिए फिर हमने इंडियन कल्चर को यूज़ किया। मोहम्मद सुलेमान ने मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर दी है। साड़ी पहनने का शौक़ मुझे बचपन से था, जो कि आज पूरा हो गया है। इनसे बात करते हैं कि उन्होंने मुझे कौन सी साड़ी पहनाई है, क्या इस पर काम हुआ है, सारी तफसील इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। पता है आपको, मैंने पहली दफ़ा साड़ी पहनी है। नहीं, वेलकम, हम तो हाजिर हैं इसीलिए। ये जो साड़ी इस वक्त आपने मुझे पहनाई है, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या वर्क हुआ है इस पर, क्या कपड़ा है, इसके बारे में बताइएगा। ये असल में नेट है और ये कोरियन नेट है। इसकी फॉल आती है एक तो सॉफ्ट, ठीक है, इसमें वेट नहीं होता। दूसरा, ये जो मेकिंग है इसे कांजीवरम कहते हैं, और ये जयपुर से बनती हैं, ये यहाँ नहीं बनती हैं। यहाँ इसकी मेकिंग करवाई भी जाएगी ना, तो ना इतनी नफासत होगी और ना ही इस कॉस्ट में मिलेगी। ये बहुत कॉस्टली बन जाएगी यहाँ पे। ये सारी जो है प्रोडक्ट इंडिया से ही बनवा के लाते हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड करते हैं हमसे लोग ना, क्लाइंट, कि हमें इंडियन वैरायटी दें। अच्छा, सीन ये है कि साड़ी तो मुझे बड़ी पसंद आई है, ठीक है। साड़ी का काम इतना खूबसूरत है, मैं कितनी खूबसूरत लगी हूँ ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं हर तरह की, मतलब जो आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप पार्टी वेयर भी कर सकते हैं, आप फंक्शन से भी पहन सकते हैं। तो कितनी इकसाम किस वक्त आपकी शॉप पर साड़ियाँ मौजूद हैं और उनकी कीमतें कहाँ से कहाँ तक हैं? मेरे पास इस टाइम प्रिंटेड से लेकर जो है ना ब्राइडल की भी कहेंगे तो मिलेगी, ठीक है, और स्टार्ट है तकरीबन 5000 से लेकर तकरीबन 1 लाख तक। मेरे पास हर तरह की साड़ी है, सिल्क में, नेट पे, शिफॉन में, जॉर्जेट है, ठीक है, हर तरह की वैरायटी है, हर बेस में है। यहाँ तक मुकेश भी है जो आप अपनी मर्ज़ी से डाई भी करवा सकते हैं वाइट में। आप कहीं ना कहीं लोग के हमें कलर नहीं मिल रहे हैं तो हम अपनी मर्ज़ी का कलर चाहते हैं, तो आपको वाइट भी मिल जाएगी, वाइट बेस में, वो आप दुनिया जहां का कलर करवा सकते हैं। साड़ी जो है ये पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है या इंडिया? है तो इंडियन कल्चर, लेकिन हमारे पाकिस्तान में देखे ना, आउट ऑफ कंट्री के कई लोग रहते हैं ऐसे फॉरनर जो यूज़ ही यही करते हैं, तो इसलिए हमें रखनी पड़ती हैं। अब हमारे कराची में देखें हर तरह के फॉरनर हैं, मेहमान ये वो, ठीक है ना, तो वहाँ से भी स्पेशल हमारे पास कई लेडीज़ आती हैं जो सिर्फ इस साड़ीज़ की खातिर जो ना इनकी ख़रीदारी के लिए, क्योंकि ये मार्केटों में आम नहीं है। ये इंडियन वैरायटी जो है ये स्पेशल मंगवानी पड़ती है। अब तो वैसे ही रास्ते बंद हैं, आपको पता है, बहुत प्रॉब्लम हुई हुई है। पाकिस्तानी लड़कियां कितना पसंद कर रही हैं साड़ी को? बहुत लाइक करती हैं माशाल्लाह। आजकल फैसलाबाद, सियालकोट, गुजराले भरपूर इसमें जो है ना, इनमें शौक भरा हुआ है और ये बहुत लाइक कर रही हैं लड़कियाँ बेशुमार। इस वक्त हमारे साथ सिंह ब्रदर्स के ऑनर सरदार दर्शन सिंह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल सरदार जी, कैसे हो तुसी? सत श्री अकाल, ठीक ठाक, तुम सुनाओ, से ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप पाकिस्तान में कब से रह रहे हैं? हम भाई बोन पाकिस्तानी हैं, हम माइग्रेट नहीं हुए। जब पाकिस्तान बना तो हम पाकिस्तान में ही रह चुके थे, और हम फाटा में रहे थे
पाकिस्तान में आपको जितने भी सिख नज़र आएंगे 99% ट्रैबल एरिया से हैं जो हमारे फाटा खैबर एजेंसी की साइड पे पुरगज़ई एजेंसी हो गया, ये सारी एजेंसियों में ही जो सरदार रह गए थे वही पाकिस्तान के शहरों में हैं। हमारा कल्चर एक है, इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तो इस कल्चर के बारे में आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? दोनों की लैंग्वेज, दोनों का पहनावा सब एक ही है और ये है कि अब पाकिस्तानी जो डिज़ाइनर हैं वो अब इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आप यकीन करें कि आज हमारे जितने पाकिस्तानी डिज़ाइनर हैं उनकी जितनी डिमांड इंडिया में है वही पाकिस्तान में भी नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया में है। हाँ, जैसे जितने भी ब्रांड है वो पूरी दुनिया में बिकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आज इंडिया में डिमांड है। इंडियन कपड़े की पाकिस्तान में कितनी डिमांड है? अगर कपड़ा तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये नहीं, नो डाउट साड़ी, लहंगा, ये सारी चीज़ें पसंद की जाती हैं। पहले इंडियन ब्रांड आते थे, अब वो ब्रांड बंद हो चुके हैं, ठीक है, पाकिस्तान में आना कि वो इसलिए कि पहले हम कश्मीर ट्रेड से काम करते, मैं ख़ुद भी इंडिया से काम करता था, अब भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन जिस लेवल पे काम होता था वो पिछले कोविड की वजह से और डॉलर के यानी डॉलर बहुत ज़्यादा अप है हमारे पाकिस्तान में, उसकी वजह से वारे में नहीं आती चीज़ें और लोगों की कैपेसिटी नहीं रहती फिर उतनी, तो उस वजह से अब हम ज़्यादातर होती है कि हम पाकिस्तानी चीज़ें बनाएं और यहाँ पे बेचें। अच्छा, वैसे किस चीज़ की ख़वातीन ज़्यादा डिमांड करती हैं? इंडियन कपड़े में कौन सी क्वालिटी और कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है? जैसे पहले इंडियन जामावार आती थी, ठीक है, लखनऊ को डिज़ाइन आते थे, सारी चीज़ें आजकल जामावार कराची में बनती हैं और जो फैंसी ड्रेसेस थी वो वहाँ से बंद हो चुकी हैं और लाहौर में खुद अपने डिज़ाइनर बनाते हैं। जैसे मैं भी एक डिज़ाइनर हूँ, मैं खुद भी डिज़ाइन करता हूँ और ख़ुद भी कई चीज़ें मैं तैयार करता हूँ। तो रेट में कितना फ़र्क आ जाता है? मतलब हमें ये सुनने में मिलता है कि इंडिया में चीज़ बहुत सस्ती है, लेकिन पाकिस्तान में आता है तो उसके रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं। असल आप ड्यूटी पे जाओ ना, हमारी कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो हम ड्यूटी पे करके लेके आते हैं और फिर ड्यूटी हो गई, कंटेनर के खर्चे हो गए, तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, तो इसलिए फिर महंगी बेचनी पड़ती है। दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी अरसे से जो ट्रेड बंद है, हम हर तरह की हमने ट्रेड आपस में ख़त्म कर दी है, ये ट्रेड खुलनी चाहिए। ट्रेड खुलने का हमें फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा कि हम देखो हमारे पास जितनी आबादी है ना, हमसे 10 गुना इंडिया बड़ा है, 10 से भी ज़्यादा, यानी 10 गुना बड़ा है, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम उनको कुछ चीज़ें बेचेंगे तो हमारी इकॉनमी बेस्ट होगी।